पर आज हम क्लास में करने वाले सिंप्लीफिकेशन का एक शानदार क्वेश्चन, जिसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले, जिसमें हम वी पोडामास रूल को समझेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, अगर विनकुलम बार यानी अगर बार है तो बार को हटाते हैं, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हटेगा, फिर ऑफ है तो ऑफ को हटाना, फिर उसके बाद में क्या होता है, ऑफ के बाद में डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्योंकि पोडामास का फुल फॉर्म में क्या होता है, अगर वी पोडामास साथ में आ रहा है तो बार ऐसे लिखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। वी पोडमास का मतलब होता है विनकुलम बार, यानी ये जो बार लगी हुई है ना, ये वाली बार अगर है तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। बी का मतलब है ब्रैकेट, आपको अगर ब्रैकेट दिख रहा है क्वेश्चन में तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, यानी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे ऐसे अंदर जो भी अंक है या संख्या है उनको सोल्व करते जाएंगे तो ब्रैकेट खुलते जाते हैं। अब ब्रैकेट तो तीन प्रकार के होते हैं, ये तो होता है हमारा छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है मंझला कोष्टक, ये छोटा कोष्टक होता है, ये मंझला कोष्टक होता है जिसको क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है हमारा बिग ब्रैकेट, जिसको क्या बोलते हैं बड़ा कोष्टक। अब अगर अपन इनको खोलते, मानो अगर आपके क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट आ गए इस प्रकार से, ये तीनों ब्रैकेट आ गए, तो इनके खुलने का एक क्रम होता है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खुलता है, छोटा ब्रैकेट, क्योंकि मानो मैंने आपको लिख दिया 4 - 3, बार आ गया, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले आपको इसको अंदर वाले को सोल्व करना है। 4 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा आपके 1, तो क्या हो जाएगा 9, और ये खुल जाएगा तो बाहर आ जाएगा गुणा में 1, क्योंकि ये गुणा में ही है, और इधर कैसे फिर ऐसे, और बाहर क्या 7। फिर आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोलना है, अंदर वाला कौन सा है कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्टक, इसको आप खोलोगे तो क्या देगा 7, 9 × 1 क्या होता है 1, सॉरी 9, और बड़ा ब्रैकेट 9 × 7 = 63। इस प्रकार ये ब्रैकेट हमारे खुलते हैं। ब्रैकेट खुलने का एक सीक्वेंस होता है यानी क्रम होता है। जब भी आपको तीनों ब्रैकेट दिख रहे हैं, तीनों नहीं हमारा दो ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है और मंझला कोष्टक है, तो हमें क्या करना है, छोटा कोष्टक अगर सबसे पहले छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट ही खुलेगा, फिर स्मॉल कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक, लाइन से खुलते हैं। अगर उनको इनमें से कोई सा भी मिसिंग है तो फिर इनका क्रम तो वो का वही रहेगा। अगर आपको बार भी दिखी है तो सबसे पहले हमें बार को हटाना है, बार को हटा के ब्रैकेट सोल्व कर लेना। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद में ऑफ यानी ऑर्डर, या फिर आपको जहाँ पे भी ओ दिख रहा है आपको वहां पे ओ को हटा के ऑफ लगा लेना है। डिवाइड है तो डिवाइड सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए अब हमारा आज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में हो चाहे किसी बैंकिंग में तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल। हर प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 5 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन बैंकिंग में तो कंफर्म पूछे ही जाते हैं, और बोडोमास रूल से इनको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें वो बोडोमास के जो लेटर्स है उनको याद रखना है। अब इसमें सबसे पहले मुझे बार दिख रही है तो मुझे इस बार को सोल्व करना है, बाकी चीजें वैसे की वैसे उधर लिखते जाओ। 4 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 9 माइनस, अब देखिए 4 - 3 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो बार क्या आएगा 1। अब ये माइनस का ही कुछ भी नहीं था, किसका था प्लस का ही, तो प्लस का तो वैसे प्लस का ही बार आ जाएगा। बार को हटा दिया, छोटा ब्रैकेट लगा दो और मतलब ब्रैकेट भी लगा दो। अब मैंने क्या बोला था, जब बार को हटा लिए तो क्या आएगा ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी कौन सा होगा, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक, सबसे छोटा कोष्टक कौन सा है ये वाला, बाकी चीजें आप ऐसे से लिख लो। 8 माइनस 9 में से गया तो 8, ये हो गया। 4 - 8 में से 8 गया तो 0, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 - 0, 4 - 0 क्या हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करो तो आपको हमेशा याद रखना है बोडोमास रूल को। बोडोमास रूल को अगर आप ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। तो आपको गलती से बचना है और इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करके आना, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका इसमें एक बहुत बहुत ही बड़ा जो आप गलती करके आते थे वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी ऐसे पता चलेगा। आप लोग कमेंट करके बताओगे जब भी तो मुझे पता चलेगा कि आपका जो इतना बड़ा प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन उसका हो गया है कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन का एक और एग्जांपल, जिसमें हमने क्या लिया 3 ब्रैकेट यानी तीनों छोटा
मंझला और बड़ा तीनों कोष्टक इसमें साथ में आ रहे थे। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन मिले तो, और इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग वो भी ऑपरेशन चारों आ रहे थे, इस प्रकार क्वेश्चन को भी हम सोल्व करना सीख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था, ये वाले ब्रैकेट है ना क्रम से खुलते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, तो हमें पता सबसे छोटा ब्रैकेट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे, तो बाकी चीजें है वैसे की वैसे लिख लो। इधर क्या बड़ा ब्रैकेट 42 माइनस 8, फिर मंझला कोष्टक, इधर 4 2 इनको सोल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 तो वही आ जाएगा, क्योंकि हमारे बोर्ड मास रूल क्या कहता है, अगर डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब डिवाइड है तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इनको लिखो 42 माइनस 8। अब इसको फिर से सोल्व करो, 4 2 एडिशन है तो पहले एडिशन, यानी 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब बाहर कुछ करेंगे तो इसको डायरेक्ट खोलो ना। यहाँ पे क्या आ गया, ये खुल के ये सोल्व होते ही इसमें आ जाएगा, खुल जाएगा तो आ गया 4। अब इसको आप खोलो 42 माइनस, इसको खोलेंगे तो ये दोनों इसमें है गुणा में, तो गुणा 4, ये तो खुल गया ना बड़ा ब्रैकेट। 42 माइनस 8 गुणा 4। अब हमें पता है कि अगर पहले गुणा का निशान है तो सबसे पहले गुणा करना है फिर घटाना है। गुणा का तो 42 माइनस 8 होंगे 32, 42 में से 32 आएगा तो आएगा 10। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर धीरे धीरे ध्यान से अगर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है।